प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें प्रत्येक हफ्ते में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम सब एकत्रित हो सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरा साल हमें संभाल के रखा। आपने प्रभु जी हमें एक बार फिर से एकत्रित किया अपने प्यार अपने नाम के कारण। प्रभु जी आपका वचन हमें सिखाता है, जहाँ 2 या 3 जन आपके नाम से एकत्रित होते हैं, मौजूद होते हैं, उनके बीच में आप उपस्थित होते हैं। लॉर्ड प्रभु जी, हम आपको आपका वचन याद दिला रहे हैं। आपके लोग दूर और करीब से विश्वास योग्यता के साथ इस मीटिंग में एकत्रित हैं। प्रभु जी तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए। आपका तरस पूरा साल हमारे साथ बना रहा। एक बार फिर से हम आपको याद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। Our hearts are filled with gratitude. Thank you, Lord. For what you have done throughout the year, Lord. Thank you, Lord Jesus. We are so humbled, so grateful and thankful to you, Lord. Thank you, Lord Jesus. हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए, Lord. Father, give us listening ears and an understanding heart, and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. धन्यवाद, आपने प्रत्येक मीटिंग में अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें आशीषित किया, अद्भुत गवाहियां दी। Thank you, Lord. अद्भुत तरीके से लोगों की प्रार्थना को सुना है। Yes, Lord. ओ, हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। Yes, Lord Jesus. सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, ye thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत है यहाँ। सर्वशक्तिमान पिता और अनुग्रह से भरा हुआ आपका स्वागत है यहाँ। आपका स्वागत है यहाँ। पवित्र आत्मा जी, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपके लहू में आज़ादी है। स्वर्गीय पिता जी, आपके तरस के लिए धन्यवाद। Yes, Lord Jesus. सारी आदर महिमा आपको दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका एक स्पर्श लोगों के जीवन को बदल दे आज। Amen. We are so grateful and thankful to you, precious Holy Spirit जी, Thank you. for the wonderful work that you have done in our lives throughout the year, Lord. Yes, Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन, Amen. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। और आज के दिन जब ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है तो ये दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द ईयर। ये अंतिम सप्ताह है साल का, और ये अंतिम ऑनलाइन मीटिंग में हम मौजूद हैं इस वक्त। जो रेगुलर वीकली मीटिंग होती है जी। और आज मैं आपके साथ कोई स्पेसिफिक वचन नहीं बांटने वाला हूँ, लेकिन आपके साथ कुछ बातें मैं दिल खोल के डिस्कस करने वाला हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर साल हम कहते हैं कि बहुत स्पीडली ईयर गया है, एंड एवरी ईयर every person has testimonies or they have grudges against the Lord. कुछ लोग बहुत खुश होते हैं कि पूरा साल प्रभु ने गवाहियाँ दी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, और कई बातों का दोष परमेश्वर के ऊपर लगाते हैं। कईयों के प्रियजन इस साल छोड़कर चले गए उन्हें इस संसार से। कई परमेश्वर के लोग प्रभु में सो गए। Many people of God, saints of God, slept in the Lord. Many prophets and apostles
unknown to the world, but known in heaven, renowned in heaven itself, have reached glory, have entered into eternal glory. They have received their reward, and one day Lord will honor them publicly. बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के भविष्यवक्ता और प्रेरित ऐसे हैं जो परमेश्वर में सो गए हैं, वो महिमा में प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर ने उनका प्रतिफल उन्हें दिया है, लेकिन एक दिन परमेश्वर सबके सामने सरेआम उन्हें आदर करेंगे जी, आदर देंगे। हालेलुया। वो हो सकता है संसार में अनजान हो, लेकिन स्वर्ग उन्हें जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और मेन थिंग यही है कि स्वर्ग आपको और मुझे कितना जानता है जी। लेकिन आज मैंने जैसे कहा, मैं यहाँ पर आज प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ बातें मनन करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि चंद दिन बाकी हैं नया साल शुरू होने में। संसार नया साल मनाता है, दुनिया के लिए नया साल शुरू होने पर है। परमेश्वर के लोगों के लिए नया साल पहले ही रोश हशाना के वक्त शुरू हो चुका है जी, लूनर कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन सोलर कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को हर साल नया साल शुरू होता है संसारिक रीति के हिसाब से। लेकिन अगर हम संसारिक रीति पर भी देखें तो पूरा साल, आज समय है कि हम कुछ बातों को देखें पूरा साल जो परमेश्वर ने की हमारे जीवन में, और जो कुछ बातें घटी हमारे जीवन में। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रेटफुल रहें प्रभु के प्रति, उनकी भलाई के लिए। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज गुडनेस थ्रू आउट द ईयर। परमेश्वर ने कितनी भलाई दिखाई हमारे साथ। हमें 2 वक्त की रोटी मिली। कोई दिन ऐसा नहीं था कि आपके पास भोजन ना हो, और अगर भोजन नहीं था तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं से आपको जीवित रखा और आपका प्रबंध किया, आपको प्रोवाइड किया। यहोवा जायरे आर प्रोवाइडर, हालेलुया। यहोवा एल शद्दाई आर सप्लायर। कितनी परेशानियां आई जीवन में। कई लोग वायरस की वजह से चले गए, जैसे पिछले साल गए। इस साल हालांकि हम देखते हैं कि अलग अलग और कठिनाइयाँ आई संसार भर में। दुर्घटनाएं हुई, एक्सीडेंट्स हुए, प्लेन क्रैश। परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा के रखा। युद्ध हुए हैं संसार में, लेकिन कितने लोग बचे हैं। प्रभु की भलाई के बीच में हमें अद्भुत गवाहियाँ मिली। परमेश्वर ने संभाल के रखा, थाम के रखा। प्रोफेशन में परमेश्वर ने भलाई दिखाई। कईयों के पास जॉब नहीं थी, उन्हें जॉब दी प्रभु ने। कईयों के पास जॉब थी, उनकी जॉब बनी रही, ये भी प्रभु की भलाई है। कईयों का बिजनेस जो है वो नीचे जा रहा था, लेकिन परमेश्वर की भलाई ने संभाल के रखा जी। लॉस को प्रॉफिट में बदलने का अनुग्रह केवल पवित्र आत्मा ही दे सकते हैं। परमेश्वर ने अपने फाइनेंशियल फरिश्ते भेजे। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन इन आवर लाइफ, फॉर द गुडनेस दैट लॉर्ड हैज शोन अस। हमने क्या भलाई की प्रभु के साथ, हमने क्या किया जी? हम किस काबिल हैं? हु इज मैन दैट गॉड शुड थिंक ऑफ हिम? मनुष्य कौन है जिसके बारे में परमेश्वर सोचें, कल्पना करें। अब सोचिए, हथेली पर परमेश्वर ने हमारी तस्वीर खोद रखी है। दिस इज द लव ऑफ गॉड, द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। रिमेंबर द टेस्टिमनीज दिस डे दैट लॉर्ड हैज गिवन यू। चाहे छोटी टेस्टिमनी। हम इतने अनग्रेटफुल होते हैं कि हम भूल जाते हैं प्रभु ने क्या क्या काम किया। हमारी एक लिस्ट खत्म नहीं होती, हम दूसरी लेकर पहुंच जाते हैं प्रभु के पास। हमारा एक काम होता है, हम 1, 2, 3 दिन धन्यवाद करते हैं, कुछ शब्दों में धन्यवाद करते हैं, और फिर हम दूसरी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर हम ग्रम्बल और मरमर करना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना। इजराइलियों को 40 साल परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाते रहे, लेकिन हर चमत्कार पाने के बाद वो बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते रहे। भविष्यवक्ता मूसा हारून के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, oh they were all the time grumbling and murmuring. Some even questioned the authority or the ordination of prophet Moses from heaven itself. कईयों ने तो सवाल उठा दिया भविष्यवक्ता मूसा के अधिकार के ऊपर। आज भी हम देखते हैं, ये दुख की बात है, लेकिन फिर भी परमेश्वर भलाई दिखाते हैं जी। ऐसे भी लोग आज भी मौजूद हैं, कोरा की तरह, जो मूसा के ऊपर उंगली उठाते हैं जी, मिरियाम की तरह, जो आत्मिक घमंड में चलते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर अनुग्रह दिखाते हैं। मिरियाम के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह बख्शा, दया दी, क्योंकि मूसा भविष्यवक्ता ने उनके लिए प्रार्थना की। सो लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज गुडनेस, द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन इन आवर लाइफ। बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द गुड टाइम्स एंड द गुड सीजन्स दैट ही हैज शोन अस। पूरे साल परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, अच्छे लोगों से मिलवाया,
परमेश्वर के संतों से मिलवाया। कितने लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे कोविड में, इस साल वो ट्रैवल करने पाए। कितने लोग जो जिनके घर में परमेश्वर के लोग नहीं आ पा रहे थे, इस साल वो आने पाए। कितने लोगों के घर में परमेश्वर की प्रार्थना शुरू हुई होगी। कितने घरों में इस साल परमेश्वर की प्रार्थना पहली बार हुई है। कितने लोग रोज ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में जुड़ते रहे। कितने लोग फोन पर प्रार्थना करते रहे। अच्छा समय प्रभु ने दिया, अद्भुत गवाहियां सुनने का अनुग्रह प्रदान किया। यूट्यूब से, फेसबुक से अलग अलग परमेश्वर के भविष्यवक्ता और प्रेरितों के सुसमाचार हम सुनते रहे जी। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गुड टाइम्स। रिश्तेदारों के साथ, पेरेंट्स, भाई बहन, बच्चों के साथ परमेश्वर ने अवसर दिया, मेल मिलाप का समय दिया, एक अच्छा आनंद का समय दिया। कितनों की मैरिजेस हुई आज इस साल। कितनों के गेट टुगेदर हो पाए इस साल जो पिछले 2-3 साल से नहीं हो पा रहे थे जी। गुड टाइम्स दैट गॉड गिव टू हिज पीपल दिस ईयर। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द गुड टाइम्स दैट ही हैज शोन अस। आपके इमेजिनेशन से परे कई परमेश्वर के लोगों ने आपके लिए भविष्यवाणी की। रिफ्रेशिंग ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट वाज पोर्ड अपॉन अस बाय होली स्पिरिट हिमसेल्फ। पवित्र आत्मा ने स्वयं ये किया, अपने फरिश्तों के द्वारा हमें रिफ्रेशिंग ऑयल परमेश्वर ने दिया जी। द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। निराशा को आशा में बदला इस साल प्रभु ने। कुछ काम नहीं था, काम दिया प्रभु ने। गुड टाइम्स इवन इन योर जॉब, एट योर वर्क प्लेस। कार्य के स्थल में भी प्रभु ने आपको मौका दिया एक अच्छा समय बिताने का। कितने लोगों ने फंसाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको अच्छा समय दिया और बचा के रखा। हर एक धोखेबाजी से बचाया, हर एक नुकसान से बचाया, हर एक विपत्ति से बचाया, हर एक जाल, बहेलिए के जाल और इंसान की चाल से बचाया। कितनी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में की जो आप भूल भी चुके होंगे इस साल। आपसे अगर मैं पूछूं जनवरी में क्या गवाही मिली आपको, या फरवरी में क्या मिली, या मार्च में क्या मिली, कोई एक प्रोमिनेंट अगर कुछ इवेंट हुआ होगा वो आपको याद होगा, बाकी सब आप भूल गए होंगे। लेकिन आप ये बात भूल गए कि प्रत्येक दिन जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, प्रत्येक दिन जब आप सेहत की समस्या में थे, परमेश्वर की भलाई ने आपको और मुझे बचाया। गुड टाइम्स इन प्रेयर। हम प्रार्थना में अच्छा समय बिताने पाए। मैं पर्सनली बताऊं तो हम मंथली कम से कम एक मीटिंग करने पाए हमेशा। कुछ ना कुछ हम करने पाए ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें जी प्रभु की दया से। एंड वी कुड ऑल्सो फास्ट एंड प्रे। हमने 3 दिन फास्टिंग प्रेयर की प्रभु की दया से। ऑनलाइन मीटिंग भी थी, फिजिकल गैदरिंग भी थी इस साल। वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। अद्भुत गवाहियाँ मिली पर्सनल लेवल पे मुझे, और साथ में जो लोग मिले उन्होंने अद्भुत गवाहियाँ दी। आई एम सो encouraged all the time when I hear about the testimonies that people give from their lives. किसी भी मिनिस्ट्री से लोग आशीषित होते हैं, we should be glad because this is the kingdom of God. We need to have kingdom mentality. हमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसने दूसरे से प्रेयर कराई तो उसका काम हुआ, मेरे से प्रेयर क्यों नहीं कराई जी। We must be grateful to God कि परमेश्वर किसी को भी कैसे भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Let us admire the work that Lord Holy Spirit is doing through the body of Christ in various areas and various dimensions. Hallelujah. Hallelujah. Good times with your friends. आपके कई दोस्त आपको इस साल मिले होंगे, कईयों को कई साल बाद मिले होंगे, कईयों को नए दोस्त बने होंगे। Good times by the Lord Himself. Hallelujah. Hallelujah. हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा समय कईयों को मिला होगा जी प्रभु की दया से, जो पहले नहीं मिल पा रहा था। फैमिली सेलिब्रेशन, फैमिली गेट टुगेदर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और प्रभु की फैमिली के साथ अच्छा समय मिला, प्रभु की फैमिली के साथ, द फैमिली ऑफ गॉड। थैंक द लॉर्ड फॉर द फैमिली ऑफ गॉड, द लव दैट इज इन द फैमिली ऑफ गॉड। एंड ऑल्सो बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज पेशेंस। परमेश्वर के धीरज के लिए और सेल्फ कंट्रोल का जो फल है परमेश्वर के अंदर, इस बात के लिए धन्यवाद करें क्योंकि हमने कितनी बार क्रूज पर चढ़ाया होगा प्रभु को इस साल। कितनी बार हमने वो, हम जो कहते हैं अनजाने में कर दिया हमने पाप, लेकिन हमने जानबूझ के किया क्योंकि हमें पता है पाप क्या है। पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम अनजाने में पाप करते थे। सिर्फ कुछ ही बातें हमें पता होती थी कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये एक मनुष्य के अंदर डाला गया है परमेश्वर की ओर से। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सही समझते हैं, लेकिन प्रभु में आके हमें समझ आती है कि ये सही नहीं है। तो परमेश्वर जो है वो हमें करेक्ट करते हैं। प्रभु की पेशेंस देखिए, कितनी बार हमने गुस्सा दिलाया होगा प्रभु को,
लेकिन प्रभु हमारे साथ पेशेंट रहे, धीरजवंत रहे। परमेश्वर की भलाई देखिए, हाउ ही वॉज पेशेंट थ्रू आउट द ईयर फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फॉर आवर हाउस, फॉर आवर जॉब। ही वॉज पेशेंट इनफ इन स्पाइट ऑफ आवर अनग्रेटफुल एटीट्यूड। हम एक दो दिन धन्यवाद करते हैं प्रभु का, फिर भूल जाते हैं जी, और हम गवाहियाँ भी बहुत बार भूल जाते हैं। उस वक्त तो याद रहती हैं गवाहियाँ, लेकिन अगर ईयर एंड में हम आते हैं तो हम भूल जाते हैं कितने हर महीने प्रभु ने और प्रत्येक दिन भलाई के काम है। हम उन बातों को याद रखते हैं जो नहीं हुई, जो नेगेटिव हुई हैं, जो नेगेटिव बातें हमारे जीवन में घटी हैं जी। लेकिन प्रभु का पेशेंस देखिए हमारे साथ। परमेश्वर प्रत्येक साल हमारे साथ पेशेंस दिखाते हैं जी। प्रत्येक साल परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दाहिने हाथ पर विनती करते हैं जी। द पेशेंस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द पेशेंस ऑफ द होली स्पिरिट, द पेशेंस ऑफ हेवनली फादर। धीरजवंत परमेश्वर। कितनी बार हमने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया होगा, कितनी बार बुड़बुड़ाए और कुड़कुड़ाए होंगे, हमारे घर वाले भी इस एटीट्यूड के साथ चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु है जी। ही इज सो काइंड, ही इज सो कंपैशनेट, ही इज सो ग्रेशियस, सो मर्सीफुल, ही इज सो फेवरेबल। हम वो फेवर डिजर्व नहीं करते, इसलिए ग्रेस को अनमेरिटेड फेवर कहा जाता है। आजकल नई परिभाषा आ गई है मेरिटेड फेवर, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है तो इसलिए फेवर तो उतर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। संतान बनाना ही अपने आप में अनमेरिटेड फेवर है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की कितनी भलाई है जी, कितने परमेश्वर ने भले लोगों के साथ हमें मिलवाया। थैंक गॉड, बी ग्रेटफुल फॉर द प्रोविजन दैट गॉड हैज गिवन अस। प्रबंध किया प्रभु ने हमारा पूरे साल। परमेश्वर ने प्रबंध किया कि आप परमेश्वर के मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकें, आप परमेश्वर के मीटिंग्स में जा सकें, आप फाइनेंशियली आप इतने सक्षम थे कि आप अपना खर्चा उठा सकें पवित्र आत्मा जी की सहायता से। आपको नहीं पता आपका घर कैसे चल रहा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें नहीं पता, दे आर जस्ट लिविंग बाय फेथ। लेकिन वो किसने प्रोवाइड किया जी? जब आप कैलकुलेट करेंगे अपना मंथ के एंड का एक्सपेंडिचर या ईयरली, आप अगर अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको पता लगेगा आपका एक्सपेंडिचर कई गुना ज्यादा आपकी इनकम से। वो कहां से पूरा हुआ? दिस इज द मिस्ट्री। वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर जेहोवा जायरे, आवर हेवनली फादर, आवर प्रोवाइडर। Hallelujah, amen. बी ग्रेटफुल फॉर द बेस्ट दैट ही गेव यू। कितना ट्रेवलिंग प्रभु ने दी सबको, कितना अच्छी बात है जी। जो खर्चा आपका था कैसे पूरा हुआ, अभी भी आपको टेंशन होगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे पूरा साल प्रभु ने संभाला है, एडवांस में धन्यवाद करें, इससे कई गुना ज्यादा प्रभु आने वाले साल में संभालेंगे। दुनिया में कुछ भी हो, मार्केट्स कोलैप्स करें, करोड़पति लोग जो हैं वो एक दिन में, एक क्षण भर में अपने शेयर मार्केट के पैसे के बलबूते पर जो पूरी दुनिया में राज कर रहे थे, दे आर नो वेयर टू बी फाउंड टुडे बिकॉज ऑफ द मार्केट्स दैट कोलैप्स्ड दिस ईयर। करोड़ों अरबों खरबों का नुकसान हुआ जी उन्हें, लेकिन कईयों के बिजनेस बिक गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको बनाए रखा प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. परमेश्वर ने आपकी सारी जरूरतें पूरी की। आपके घर का खर्चा, आपके मेहमान जो आपके घर में आए, आपके बच्चों का खर्चा, आपका अपना पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको किसी की सहायता करनी थी, उसमें प्रभु ने मदद की। ओ जो भी आपको, चाहे वो मैरिज हुई हो, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है, चाहे वो पढ़ाई में फीस देने की बात हो, चाहे वो आपके अनएक्सपेक्टेड जो आपके ऊपर सडन एक्सपेंसेस आते हैं जी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वो आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कहां से जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लेट अस रिमेंबर एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड। चाहे पेट्रोल जितना मर्जी महंगा हो, लेकिन प्रभु ने आपकी गाड़ी में कभी कमी नहीं होने दी। कईयों को परमेश्वर ने गाड़ी प्रोवाइड की, कार प्रोवाइड की जी। कईयों को परमेश्वर ने नया व्हीकल अलग अलग रूप में प्रोवाइड किया। कईयों को नया घर दिया प्रभु ने इस साल। और घर में कैसे मेंटेन करना है जी सब कुछ, कहाँ से बिजली का बिल आएगा, कहाँ से पानी का बिल जाएगा जी, वो सब परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। कहाँ से आपके जो कईयों के मेडिसिन के ऊपर खर्चे हुए, और लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गॉड हु प्रोवाइडेड अस विद एवरीथिंग। आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होने दिया प्रभु ने। खाली हुआ भी तो परमेश्वर ने उसे दोबारा से रीफिल कर दिया किसी न किसी माध्यम से। जिस बात की आपको जरूरत थी वही आपको प्रोवाइड की। हालेलुया। आपके सोचने, समझने और मांगने से परे करने वाले परमेश्वर है। कौन सा प्रबंध नहीं किया प्रभु ने? उत्तम से भी उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त किया। आपकी सेहत अच्छी रही
और आप इतना कुछ खरीद पाए, खरीद फरोख्त कर पाए पूरा साल, ये प्रभु का धन्यवाद हो जी। आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया। और खाली आप ही नहीं, आप कितने लोगों की सहायता कर पाए, कईयों के बारे में आपने बताया भी नहीं होगा। हालेलुया, दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। बाइबल सेज ही गिव्स सीड टू द सोअर। परमेश्वर जो है बीज देते हैं बोने वाले को। आपने भलाई बोई है लोगों के जीवन में, इसलिए प्रभु ने आपको बीज भी दिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। Hallelujah. Your intentions, your motives, if they are right, then surely God will provide you with everything. अगर आपकी मंशा शुद्ध है, परमेश्वर वाक्य में सारी जरूरत आपकी पूरी करेंगे। आपने किसी का हक नहीं मारा, इसके लिए धन्यवाद करें। आपका सोर्स स्वर्गीय पिता, इसके लिए धन्यवाद करें। मैंने आपको कहा, आज मैं कोई भी वचन प्रीच नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ आपको प्रभु की भलाई, प्रभु की गुडनेस याद दिला रहा हूं, और परमेश्वर के जो ग्रेस रही है हमारे ऊपर। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज ग्रेस। ग्रेस किस चीज की? अनुग्रह किस बात का? हमारी सैलरी, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके टाइम पर आई जी। जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उनको भी परमेश्वर ने उनका प्रबंध किया। जिनका बिजनेस नहीं है उनको भी प्रभु ने प्रोवाइड किया, जिनका बिजनेस है उनको भी प्रोवाइड किया। जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी भी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने संभाल के रखा। जो नहीं कर रहे हैं उनको अनुग्रह दिया कि वो मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकें। आपकी सेहत अच्छी रही पूरे साल, ताकि आप प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ सकें, प्रत्येक दिन प्रार्थना कर सकें, प्रत्येक दिन आप सुन सकें प्रभु का वचन यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग प्रचारकों के साथ आप उठ बैठ सकें जी। आप परमेश्वर की आराधना कर सकें, स्तुति और धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान परमेश्वर को या भेंट के तौर पे आप चढ़ा सकें जी। ओह हालेलुया। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द हेल्थ दैट ही गेव अस, कि हम कितना काम कर पाए। आप मार्केट जा सकते हैं, आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप लोगों की सहायता कर सकते हैं जी। आपके हाथ पैर सलामत हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। बाइबल में लिखा है जो हमारे एक एक बाल हैं वो परमेश्वर ने गिने हुए हैं जी। एवरी हेयर इज काउंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। हालेलुया। बिल्कुल सही बात है। मैंने शुरू में कहा, जिन्होंने मिस कर दिया है, प्रियजन गए हैं इस साल कईयों के, लेकिन और बहुत सारी शिकायतें भी होंगी प्रभु से, बहुत सारे नेगेटिव काम आपके जीवन में हाईलाइट हो रखे होंगे माइंड में, ये काम अभी नहीं हुआ इस साल हमारा। लेकिन अगर आप पॉन्डर करेंगे, जो प्रभु ने 1000 काम किए हैं, जो भलाइयां की हैं, वो आप गिन ही नहीं पाएंगे कभी। वचन में साफ लिखा है कि प्रभु आपके अनगिनत आश्चर्य कर्म है। मैं आपके झुंड में, आपकी मंडली में, आपकी संगति में अगर मैं खड़े होकर बताऊं तो उनकी गिनती नहीं हो सकती। भजन संहिता 40 में आप पढ़ सकते हैं बात। भजन संहिता 23 हम सब पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आपकी सारी घटियों को परमेश्वर ने दूर किया। आपकी हेल्थ में भी जो प्रॉब्लम थी वो भी प्रभु ने दूर की। कई लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, लेकिन प्रभु हॉस्पिटल से बाहर ले आए। कई लोग नहीं आ पाए वापस, लेकिन आप ग्रेटफुल रहे प्रभु के प्रति कि आप इस ईयर एंड को देख पा रहे हैं प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवितों की जमीन पे जिंदा रखा ताकि हम प्रभु का आभार प्रकट करें। कईयों का कर्जा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे चुकेगा वो कर्जा, लेकिन प्रभु ने हर मंथ, हर महीने आपकी सहायता की वो किस्त चुकाने के लिए। हालेलुया। वो किस्त कैसे जाएगी लोन की? परमेश्वर ने मदद की। परमेश्वर ने सेहत दी, आपको प्रकाशन दिया, नया नया वचन से गूढ़ बातें सिखाई ताकि और लोगों को आप वचन सुना सकें। यह अनुग्रह है प्रभु का। कितने नए लोगों तक आप वचन पहुंचा सके, इसके लिए आप धन्यवाद करेंगे प्रभु का। तमाम गवाहियों को याद करें, उन वचनों को याद करें जो प्रभु ने सिखाए इस साल। कोई ना कोई प्रतिज्ञा, चाहे एक ही प्रतिज्ञा क्यों ना पूरे साल में आपके सामने हाईलाइट हुई हो, चाहे एक ही आयत का प्रकाशन क्यों ना मिला हो, उसके लिए धन्यवाद करें। कितनों को वो नहीं मिल पाया, परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया हुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज प्रोटेक्शन थ्रू आउट द ईयर। सुरक्षा जो दी प्रभु ने, परमेश्वर ने कैसे वायरस आए, अलग अलग तरह की समस्याएं, लेकिन परमेश्वर ने बचा के रखा जी। लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु कोविड से बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए, अब प्रभु आप बचाइए सबको। और आप नोट करें, प्रभु ने वर्ल्ड वाइड इस वक्त ओपन हेवन दे दिया एक तरह का, ताकि लोग फ्रीली, जैसे पहले संसार चलता था वैसे वो कर सकें जी कुछ। लेकिन आने वाले साल के लिए अब हमें तैयारी करने की आवश्यकता है।
प्रभु के प्रति धन्यवाद करें आपकी। कितने तरह के एक्सीडेंट हुए लेकिन प्रभु ने आपको बचाया जी। मैं ऐसे पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिनके एक्सीडेंट हुए, फेटल एक्सीडेंट्स हुए जी, या वो कुछ किसी कारण से ट्रिप कर गए और गिर गए जी, या उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी किसी ने, गाड़ी का डैमेज हुआ, या वो हॉस्पिटलाइज भी हुए। प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने जीवित रखा है जी। अलग अलग तरह की बीमारियां, डराने वाली बीमारियां लोगों की हुई। कई लोगों के टेस्ट ऐसे लग रहे थे कि कोई ऐसा पॉजिटिव टेस्ट ना आ जाए जो खतरनाक हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाल के रखा जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, किन किन बातों के लिए हम धन्यवाद करें? जितना धन्यवाद करें उतना कम है। हमें आदत डालनी पड़ेगी टू बी ग्रेटफुल टू गॉड। आप जानते हैं जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल आइज अगर खुले, आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक इंद्रियां खुले, तो एक ऐसा ऑरा आपके आसपास क्रिएट होगा। वो आपकी जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। आपके इर्द गिर्द रेडियस में जो लोग आएंगे, आपके डायमीटर में जो लोग आएंगे, उन्हें महसूस होगा कि यस, ही इज अ डिफरेंट पर्सन, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। हालेलुया। आपके स्पीच जो है, वो आपके जो अंदर मंशा चल रही है, वो आपको परमेश्वर लोगों को दर्शा देते हैं जी। क्यों? क्योंकि हम जीवित पत्रियों के समान है जिन्हें लोग पढ़ते हैं। वी आर लाइक लिविंग एपिसल्स एज सेंट पीटर सेज, जिन्हें लोग पढ़ते हैं जी। हमें जीवित पत्रियां जिन्हें लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए ध्यान दें आपका ऑरा कैसा है। ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल टू गॉड, एंड ऑटोमेटिकली द एटमोस्फेयर इन योर हाउस, द एटमोस्फेयर अराउंड यू विल चेंज। घर में भी सबको कहें जी कि डोंट ग्रम्बल एंड डोंट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड फॉर वॉट एवर थिंग्स हैव नॉट हैपन येट इन योर लाइफ। जो बातें अभी तक नहीं हुई उनके लिए बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। लोगों को देखकर मत बुड़बुड़ाए, उनकी सक्सेस को देखकर जेलस मत हो जाए, लेकिन अपनी कॉलिंग में चलें और परमेश्वर क्या चाहते हैं वो आप देखेंगे। लेट अस बी ग्रेटफुल टू गॉड दिस डे फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। लेकिन अब कुछ लेसन्स हैं हमें सीखने बहुत जरूरी हैं। नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न दिस डे बाय मेडिटेटिंग थ्रू आउट द ईयर। कुछ लेसन्स भी हैं जो हमें सीखने हैं इस साल। कुछ वार्निंग्स भी हमें हीड करनी है। कुछ चेतावनी है जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं और हमें समझना चाहिए। परमेश्वर ने कितना कुछ किया हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है जी? हमने क्या किया? वॉट हैव वी डन फॉर द लॉर्ड? वॉट हैव वी डन फॉर द लॉर्ड? मैंने आपको बताया हमने कितनी बार क्रूस पर भी चढ़ाया होगा प्रभु को, कितनी बार शोकित किया होगा पवित्र आत्मा को। और हम एक ना मैनेजमेंट में SWOT एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये 4 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। We should always work on our strengths and overcome our weaknesses. We should always look for opportunities and overcome the threats that are internal and external as well. तो lessons क्या हैं जी? We wasted enough time throughout this year. हमने कितना समय बर्बाद किया होगा। हम सोचें, हम कई बार हो सकता है हम खाली बैठे रहे हो सकता है हम बिजी रहे हो सकता है किसी और काम में व्यस्त हो सकता है मिनिस्ट्री में व्यस्त रहे हो। इवन एक्सेस ऑफ मिनिस्ट्री वेस्ट द टाइम ऑफ गॉड्स पीपल। शैतान उलझा के रखेगा मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री के अंदर, ताकि वो प्रार्थना कर ही ना सके, ताकि वो प्रभु के साथ अकेले में टाइम बिता ही ना सके। लुक एट द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए जी। प्रभु यीशु मसीह सारा दिन मिनिस्ट्री में बिजी रहते थे, बट ही नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड इवन फॉर अ सिंगल डे द टाइम दैट ही हैड टू स्पेंड विद हिज हेवनली फादर। जो समय उन्हें पिता के साथ बिताना होता था उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। ही वॉज द बिजिएस्ट पर्सन ऑन द होल प्लेनेट। उसका एक उदाहरण मत्ती 8वां अध्याय पढ़ लीजिएगा आप। लगातार एक्टिविटीज जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में चलती थी, वो एक दिन की पूरी एक्टिविटी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आप पढ़ सकते हैं जी, मैथ्यू 8 में। लेकिन जब प्रार्थना का समय आता था तो चाहे वो पूरी रात बैठकर प्रार्थना करें, चाहे पाँव फटने से पहले प्रार्थना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था जी। ही प्रेड एवरी डे टू हिज हेवनली फादर। प्रत्येक दिन वो प्रार्थना में माहिर थे जी। कोई भी काम सुबह करना है, कोई भी काम अगले दिन करना है, उससे पहले वो आत्मिक तैयारी के साथ जाते थे और उसके लिए पूरी रात बैठते थे वो प्रभु के साथ। इट वॉज हिज हैबिट। प्रॉफिट मोसेस को देखिए, भविष्यवक्ता मूसा को अगुवाई कर रहे हैं इजरायलियों की मरुस्थल के बीच में, स्टिल ही फाउंड अ प्लेस टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड ऑल अलोन। 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ पहाड़ी पर रहने के बाद, उसके बाद फिर से वो 40 दिन 40 रात चढ़ गए। उस एज में ही वॉज इन हिज 80s दैट टाइम।
और 80 से ऊपर थी उनकी एज, और लेकिन प्रभु के साथ समय बिताने में कोई भी उनकी कमी नहीं रहती थी। प्रत्येक दिन वो तंबू के अंदर समय बिताते थे, और उसके बाद योशू ने समय बिताना शुरू किया। एंड वी कैन सी हाउ ही बिकेम द सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोसेस इन द वर्क ऑफ गॉड। प्रभु उसी को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु उसी को प्रकाशन देंगे, उसी से बातचीत करेंगे जो प्रभु के साथ समय बिता रहा है। वी हैव वेस्टेड इनफ टाइम दिस ईयर, दिस वार्निंग फॉर द कमिंग ईयर। बहुत जरूरी है कि अपना समय को सदुपयोग करें जी। मैंने खुद बहुत समय वेस्ट किया जी, और मैं अननोइंगली नहीं कहूँगा, हम नोइंगली करते हैं क्योंकि हम निकाल सकते हैं समय। हम कहेंगे हमें पास टाइम नहीं है, 5-5 मिनट चुराने की आदत डालें, 10-10 मिनट चुराने की आदत डालें। 5 मिनट मिल रहे हैं तो आप प्रार्थना करेंगे, 5 मिनट मिल रहे हैं तो आप वचन पढ़ेंगे। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वचन से, और एक समय था कि वो कैसे अपना समय यूटिलाइज करते थे। वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से, बट ही ऑलवेज रेड द वर्ड ऑफ गॉड कॉन्स्टेंटली। सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करनी है, लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में तो प्रार्थना उस वक्त नहीं करते थे, वचन खोल के बैठते थे जैसे ब्रश स्मिथ विगलस्वर्थ जी की तरह, और वचन पढ़ना शुरू कर देते थे। और अगर गाड़ी पार्क भी करनी है उतनी देर में, वो अगर कोई गाड़ी आगे खड़ी है, अगर वो हट नहीं रही है तो वो ज़्यादा शोर नहीं मचाते थे, लेकिन वो तब तक बाइबल पढ़ना शुरू कर देते गाड़ी के अंदर। और जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक उनके द्वारा बहता था, people were mightily blessed through the tangible aura that was present in the meeting. Hallelujah. We could have prayed more this year. हमने ज़्यादा समय बिताया होता प्रार्थना में। ये हमें पता है कितना समय आपको मिला होगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज। मैंने आपको कहा SWOT एनालिसिस जरूर करेगा जी, SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। आप अगर पूरे साल पीछे मुड़ के देखेंगे तो वाकई में प्रभु ने बहुत मौके दिए प्रार्थना करने के, बहुत मौके दिए वचन पढ़ने के। वचन पे और मनन कर सकते थे हम, वचन और सीख सकते थे हम प्रभु से। और खाली मैं यूट्यूब फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ सुनने की, अपनी पर्सनल स्टडी की बात कर रहा हूँ। अपना पर्सनल समय प्रभु के साथ हम और ज़्यादा प्रभु के साथ समय बिता सकते थे जी। हमने ऐसे बहुत मौके गवाए जब हम वचन पढ़ सकते थे, प्रार्थना कर सकते थे और प्रचार कर सकते थे। कई जगह विटनेस करने का मौका मिला होगा, अंदर से लगा होगा कि मैं ऐसे प्रभु का वचन बताऊं, लेकिन हमने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। वी मिस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। प्रभु का धन्यवाद है जो आपने अवेल की अपॉर्चुनिटीज प्रचार करने की, लेकिन कुछ ऐसे मौके थे जो आप यूज कर सकते थे। हो सकता है चाहे एक ही मौका क्यों ना रहा हो सकता है उससे ज़्यादा मौके रहे हो। पवित्र आत्मा के नज को हमने नहीं सुना। इन अदर वर्ड्स, वी आर डिसोबीडिएंट टू गॉड। एट टाइम्स वी आर डिसोबीडिएंट टू गॉड। हम अनाज्ञाकारी भी हैं। ये वार्निंग है हमारे लिए कि आने वाले समय में हम आज्ञाकारिता के साथ चलें। परमेश्वर ने आपको रात को उठकर प्रार्थना करने के लिए गाइड किया होगा, लेकिन नींद ज़्यादा हावी थी, शरीर ज़्यादा हावी था। कई बार प्रभु ने किसी का नाम बताया होगा प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए बर्डन आया होगा, लेकिन आप भूल गए या ध्यान नहीं दिया जी। कितनी बार परमेश्वर ने कुछ कार्य करने के लिए कहा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है किसी को ऑफरिंग या फाइनेंस देने के लिए कहा हो, या किसी की सहायता करने के लिए कहा हो, किसी को विटनेस करने के लिए कहा हो, किसी के साथ गवाही शेयर करने के लिए कहा हो, वो आप भूल गए, या इग्नोरेंट रहे, या आपने ध्यान नहीं दिया, लापरवाह रहे। At times we are offensive to others. We used our mouth rashly. We used our tongue rashly. हम बहुत ऑफेंसिव रहते हैं, सुनाने में बहुत माहिर होते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है दूसरों को सुना के, और हम तरीके से लोगों की बेइज्जती भी कर देते हैं जाने अनजाने में। और कई लोग कहते हैं हमारा तो नेचर ही ऐसे, अब क्या कर सकते हैं जी, हमारी तो बोली ऐसी है। लेकिन उससे काम नहीं चलेगा मेरे प्रियो। हमारी ज़बान के ऊपर परमेश्वर के फरिश्तों का पहरा बैठना ज़रूरी है। 1 बार 2 बार 3 बार गलती हो सकती है, बट नॉट एवरी टाइम। गलती हम सबसे होती हैं, लेकिन अगर कायल नहीं हो रहे हम तो गड़बड़ है जी। अच्छे प्रचारक जो है आजकल मेंटरशिप में नहीं है, अगर कायल नहीं हो रहे देन वी आर इन अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस ट्रबल। कैसे पता लगेगा कि कहाँ पवित्र आत्मा है, कहाँ पर नहीं है? अगर हम कायल हो रहे हैं कि हम गलत हैं, तो वाकई में पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। अगर हम सोचें नहीं हमने सब कुछ अच्छा किया, हमारे से ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, तो प्राइड आ जाएगा जी हमारे अंदर, घमंड आ जाएगा। हम कुछ गलत नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है, तो वो प्राइड आ जाएगा जी।
बाइबल में लिखा है जो कोई कहता है कि वो पाप नहीं करता, वो झूठ बोलता है जी। पतरस प्रभु का चेला होने के बावजूद उनसे गलतियां हुई, एक बार नहीं कई बार उनके जीवन में। दाऊद परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के बाद भी वो कई गलतियां कर चुके थे। He was ordained by prophet Samuel, but still he committed many mistakes. एलाइजा जैसे भविष्यवक्ता जो हैं वो गलती कर बैठे, डर के मारे जजेबेल से भाग गए। मूसा भविष्यवक्ता जैसे भविष्यवक्ता अनाज्ञाकारी हुए और गुस्से में उन्होंने चट्टान को कमांड करने की बजाय, आज्ञा देने की बजाय छड़ी मार दी। हमारा जो क्रोध है, हमारा गुस्सा कई बार हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है जी। हमारी जबान कई बार बहुत नुकसान पहुंचाती है। We have to be very careful with the words that we use. Be very sensitive to the words that we use. At times we were prideful and selfish. घमंड से भरे हुए, स्वार्थी। हमें लगा हमसे अच्छा प्रचार कोई नहीं कर सकता, हमारे जैसे प्रेयर कोई नहीं कर सकता, हमारे जैसे चर्च किसी की नहीं है, हमारी कॉन्ग्रीगेशन जैसे कोई हो नहीं सकता, हमें सब कुछ आता है वचन से। ये सारे थॉट्स हमारे जहन में अगर इस साल कभी ना कभी आए हैं, याद रखिएगा जी, ये घमंड के ख्यालात हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। ये वार्निंग का साइन भी है आगे के लिए। इट इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज गॉड रेसिस्ट द प्राउड बट ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। परमेश्वर घमंड या घमंडी व्यक्ति का विरोध करते हैं, लेकिन नम्र लोगों को अनुग्रह देते हैं। इस बात का भी घमंड ना आने पाए कि हमारे अंदर घमंड नहीं है। मैं ज़्यादा प्रेयर करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रचार करता हूँ, मैं ज़्यादा मिनिस्ट्री में हूँ, मैं वो इट इज़ नथिंग टू डू विद गॉड। परमेश्वर इन बातों में शामिल ही नहीं होते। प्रभु हमें हर घमंड से बचाए। कितनी बार स्वार्थ हमारा सामने आ गया जी, कि मैं पहले हूँ, मेरा परिवार, मेरा घर पहले है जी। हमने प्रभु की बातों को पीछे छोड़ दिया। वी आर सो सेल्फिश इन आवर अप्रोच many a times, not once but many a times, and we grieved the Holy Spirit. हमने कॉम्प्रोमाइज किया कितनी बार इस साल परमेश्वर के बातों से हटकर। हमने दुनियावी बातों को वैल्यू ज़्यादा दी, हमने उनको ग्रहण किया और उनको प्राथमिकता दी। कितने गलत बीज बोए हमने। कितनी बार हमने लोगों के साथ जेलसी और हेट्रेट रखी होगी। कितनी बार हम शैतान के डिवाइसेस के प्रति इग्नोरेंट रहे हैं जी। कई लोग कहते हैं शैतान को तो हरा दिया प्रभु ने, अब वो है ही नहीं हमारे जीवन में। अगर वो नहीं है तो संसार में प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, फिर किसी विश्वासी के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर प्रॉब्लम शैतान लेकर आता है या हर प्रॉब्लम प्रभु लेकर आते हैं, लेकिन अगर शैतान हार चुका है और शैतान की हिम्मत नहीं है या शैतान जो है वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रभु यीशु मसीह अब तक इसे स्वर्ग बना चुके होते हैं और वो आ चुके होते हैं यहाँ पर, या हम प्रभु के साथ स्वर्गारोहण में जा चुके होते हैं, रैप्चर में। लेकिन ऐसा नहीं है। None of us is perfect. कितनी बार मौका मिला लोगों की सहायता करने के लिए, हमने मौका छोड़ दिया। गरीबों की सहायता करने के लिए, जरूरतमंद की सहायता करने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का कितनी बार मौका मिला होगा जी। आपको पता है जो बेस्ट सीड कौन सा होता है प्रभु के राज्य में? जो इंस्टेंट ओबीडियंस के साथ हो। प्रभु आपको कुछ अमाउंट बताएंगे, प्रभु आपको कुछ बताएंगे अंदर से कि बेटा ये बो दे और ये कर दे। अगर आप वहां रुक जाते हैं और आप उस वक्त नहीं करते हैं, तो गारंटेड आप उस अमाउंट को बदल देंगे जो इनिशियली आपको लगा, और उसके बाद जितना आप दिल से देंगे वही ग्रहण योग्य होगा, उससे ऊपर नहीं, चाहे जितना मर्जी आप बढ़ा दें। लेकिन जो अमाउंट प्रभु आपको बता रहे हैं वही आपको देना है, और इंस्टेंट ओबीडियंस के साथ देना है। कितने मौके आपको मिले होंगे कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं की। चाहे अपने टैलेंट्स को यूज करके, गिफ्टिंग को यूज करके, अपनी सोर्स को यूज करके, चाहे आप किसी भी इन्फ्लुएंस को यूज करके, कोई काम जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो। आपको लगा कि इसको मुझे चिताना है, बताना है, आपने नहीं किया जी। वी वर लेजी एट टाइम्स इन डूइंग गॉड्स वर्क। कितनी बार हम सुस्त पड़ गए प्रभु का काम करने के लिए। ये तो कल कर लूंगा मैं, ये कल प्रेयर कर लूंगा, ये कल ये काम हो जाएगा। प्रभु का काम बहुत ज्यादा सेंसिटिव और डेंजरस है जी। हम जितना इजी लेते हैं, इजी तो है क्योंकि प्रभु प्यार करते हैं जी हमसे, लेकिन डेंजरस भी एट सेम टाइम। इट इज लाइक हाई टेंशन वायर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेवारी दी, आपको जीवित रखा है कुछ जिम्मेवारी देने के लिए, और अगर जिम्मेवारी देते हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी। हम मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
एंड विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी। परमेश्वर कोई अधिकार आपको देंगे तो उसकी जिम्मेवारी भी आप ही की है और उसका हिसाब भी आप ही को देना पड़ेगा। तो प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, लेकिन उसका हिसाब भी हमें देना है, उसकी जिम्मेवारी भी हमारी। हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस अधिकार को। कई लोग मिसयूज करते हैं अपनी अथॉरिटी को। हम देखते हैं बहुत सारे नेता लोग अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी पोजीशन को, अपनी कुर्सी को। कई लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअल अथॉरिटी को भी अब्यूज किया जाता है। वी नीड टू हीड एंड वी नीड टू ओवरकम द लेजीनेस। प्रार्थना करने की लेजीनेस होती है जी, सुस्ती आ रही है, उदासी छा रही है, नींद आ रही है और वो लेजीनेस आ जाती है जी, प्रेयर नहीं हो पाती है। और फिर लोग एक्सक्यूज देते हैं, हम लेटे लेटे प्रेयर कर सकते हैं। आप लेट के करिए, आपको थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। बहुत जरूरी है कि हम लेजीनेस को ओवरकम करेंगे। वी टुक थिंग्स अपॉन आवरसेल्व्स रादर देन सरेंडरिंग टू गॉड। इस साल कई समस्याएं जो आपके जीवन में आई, आपने क्या किया? आपने सोचा कि मैं अपनी सोच से ये सॉल्व कर सकता हूं। आपने अपने ऊपर वो भार ले लिया और प्रभु के प्रति समर्पण करने की बजाय, तो ऑटोमेटिकली द स्ट्रेस इंक्रीज, द स्ट्रेन इंक्रीज एंड ऑटोमेटिकली योर हेल्थ डिटोरेटेड। और वो कई समस्याएं बढ़ गई जीवन में। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर वो ले लिया कि हम ये सॉल्व करेंगे। आप नहीं सॉल्व कर सकते। यू नीड द विजडम ऑफ गॉड, यू नीड द स्ट्रेंथ ऑफ द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट एंड डोंट टेक थिंग्स अपॉन योरसेल्फ। अगर आपको आत्मा भी बचानी है, आप अपनी मर्जी से नहीं बचा सकते। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। आप सिर्फ वचन बता सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को कायल कर सकते हैं जी। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आत्मा बचा सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा गारंटी दे सकते हैं कि जिनके ऊपर उनकी छाप है और वो लहू से धुले हुए लोग हैं, वो प्रभु के राज्य में आएंगे। हालेलुया। हमें सिर्फ फेथफुल रहना है प्रेयर करने के लिए लोगों की, हमें फेथफुल रहना है प्रचार करने के लिए जो प्रभु हमें कहते हैं। जब फिलिप को प्रभु उड़ा के ले गए रथ के पास, कहा कि जाकर इसे प्रचार करो, इस यूनक को, इस खोजे को, फिलिप ने सिर्फ अपना काम की आज्ञाकारिता के साथ प्रचार किया। वो रथ पे चढ़ गया, उनके साथ बैठकर प्रचार किया और थोड़े ही आगे जाकर उन्होंने नहीं कहा कि आप अब उद्धार पाओ, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, खोजे ने कहा, यहां पानी है, क्या कोई मुझे रोक सकता है बपतिस्मा लेने से? और फिलिप ने तुरंत बपतिस्मा दिया। वही उसका काम हो गया और प्रभु कहीं और ले गए। इट वॉज द होली स्पिरिट हु कन्विक्टेड द यूनक। यही परमेश्वर करेंगे। फिलिप वॉज ओनली ओबीडियंट टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो डोंट टेक थिंग्स अपॉन योरसेल्फ। आपका जो भार है प्रभु को दे दीजिए। प्रभु ने कहा, बोझ से थके मांदे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आने वाले साल में आपको विश्राम देंगे अगर आप अपना बोझ जो आपने इस साल उठाया प्रभु के चरणों में रख देंगे। ही विल गिव यू मिरेकल्स, टेस्टिमोनीज, फाइनेंस, हेल्थ, प्रोविजन, एवरीथिंग दैट यू नीड टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड इन गॉड्स किंगडम। मिनिस्ट्री का बोझ भी मत लीजिए, ये मिनिस्ट्री प्रभु की है। प्रभु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा पतरस, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कौन बनाएगा जी कलीसिया? प्रभु यीशु मसीह। कौन बनाएगा मिनिस्ट्री? प्रभु यीशु मसीह। आपको सिर्फ विश्वास योग्य रहना है, आपको सिर्फ आज्ञाकारी रहना है। कौन आपको इस्तेमाल करेगा? प्रभु यीशु मसीह। आपको सिर्फ प्रभु के साथ समय बिताना है। हालेलुया। वी हैड अपॉर्चुनिटीज टू विटनेस। कितने लोगों को मैंने बताया कि गवाही देने का मौका मिला, प्रचार करने का, हमने गवा दिया जी। वी कुड हैव प्रेड फॉर अ नेशन मोर। हम देश के लिए ज्यादा प्रार्थना कर सकते थे, ये हमने मिस किया जी इस साल। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ नाम के लिए एकत्रित हो जाते हैं, देश की प्रार्थना करेंगे फिर वो भूल जाते हैं जी। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या कोई और बीच में कोई इलेक्शन के बीच में, लेकिन वी नीड टू प्रे कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली। ये तीनों जो वर्ड है ये याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, बहुत जरूरी है जी। कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअली जब आप करेंगे लगातार प्रार्थना, तो ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा हर एरिया में। लेकिन आप सिर्फ एक दिन 2 दिन चुन लेंगे पूरे साल में, उससे कुछ होने नहीं वाला जी। वी नीड टू प्रे फॉर आवर लीडर्स ऑल द टाइम। दिस इज व्हाट सेंट पॉल टॉट तिमोथी बिफोर लिविंग दिस प्लेनेट अर्थ।
यू मस्ट प्रे फॉर ऑल दोज इन अथॉरिटी। जो भी लोग अधिकार में उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है जी। शायद अगर मैं सही हूं तो 1 तिमोथी 2 अध्याय से आप पढ़ सकते हैं जी इस बात को। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रे इंटरसीड्स विद सप्लिकेशंस एंड थैंक्सगिविंग। चारों तरह की प्रार्थनाएं करनी। धन्यवाद करिए हर एक लीडर के लिए, लेकिन विनती भी करिए, नाके में बैठकर प्रार्थना करिए। खाली अपनी जरूरतें नहीं प्रभु के आगे रखिए। देश के लिए पैशन होना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स के अंदर पैशन होता है देश की सेवा करनी है, मरीजों की सेवा करनी है। कुछ नर्सेज के अंदर होता है, कुछ लोगों में जॉब के अंदर पैशन होता है। कुछ हमारे जो सिपाही हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं जी, उनका जो फाइट कर रहे हैं, उनके अंदर पैशन होता है। लेकिन आप जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रार्थना योद्धा कहलाए जाते हैं, आप कहेंगे हम तो कोई प्रार्थना योद्धा नहीं है, हम तो एक नॉर्मल बिलीवर है। हर एक विश्वासी याजक कहा गया, और याजक का काम ही प्रार्थना योद्धा बनना है। हर एक विश्वासी याजक है और हर याजक प्रार्थना योद्धा है। प्रकाशित वाक्य 1:6 के मुताबिक आप याजक हैं प्रभु के। जब आप योद्धा के समान जब आप करेंगे प्रार्थना, तो बदलाव आएगा आपके शहर में, बदलाव आएगा आपके देश में, क्योंकि अब राजाओं के राजा के सामने गुहार लगा रहे हैं। आप किसी और को फिर ब्लेम नहीं कर सकते। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने वाकई अगर प्रेयर नहीं की है तो आप नहीं कर सकते ब्लेम। अगर आपने प्रेयर की है तो प्रभु से पूछिए फिर प्रभु क्या चाहते हैं, एंड प्रे अकॉर्डिंगली। हालेलुया। वी कुड हैव वर्शिप्ड मोर दिस ईयर। हमने इस साल ज्यादा आराधना हम कर सकते थे। कितने लोगों के घर में दुनियावी चीजें लगी रहती हैं, टीवी पे प्रोग्राम, मोबाइल में ऑडियो, रेडियो, एफएम, अलग अलग तरीके से लोग सुनते हैं। लेकिन क्या आराधना हम सुनते हैं, आराधना करते हैं? खाली सुनना काफी नहीं है, अपने मुख से भी आराधना करनी जरूरी है। प्रभु कहते हैं अपने मुख को खोल तो मैं उसे भरूंगा जी, नया गीत मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। क्या हमें कोई नया गीत मिला इस साल? परमेश्वर से प्रार्थना करें। वर्शिप द लॉर्ड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, इन ऑल हिज होलीनेस। कम विद ट्रेम्बलिंग इन हिज प्रेजेंस। थरथराते हुए, कांपते हुए प्रभु की उपस्थिति में आइए। वचन ही हमें सिखाता है। आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। वर्शिप द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमने बहुत मौके गवाए इस साल। आने वाले साल में हम ये मौका ना गवाएं। लेट अस प्रे मोर, लेट अस वर्शिप मोर, लेट अस हैव फेलोशिप मोर, लेट अस रीड एंड मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड मोर। अपनी प्राथमिकताओं को बदलें और परमेश्वर को प्राथमिकता दें। रादर देन प्रायोरिटाइजिंग योर शेड्यूल, वी हैव टू शेड्यूल आवर प्रायोरिटीज। ये बहुत जरूरी है जी। हमारे अलग अलग शेड्यूल्स बने हुए हैं, लेकिन प्रभु के अगर प्राथमिकता नहीं है हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करेंगे। बहुत सारे लोग सबसे पहले वो चेक करेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में। कई लोग टीवी खोल के बैठ जाएंगे सुबह सुबह, कई लोग मोबाइल ऑन करके बैठ जाएंगे, या इंटरनेट पर लगे हुए हैं जी सुबह सुबह, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अलग अलग माध्यम से, इंस्टाग्राम पे। लेकिन हम क्या शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करते हैं? क्या हम एंड जो दिन का होता है वो प्रभु के वचन के साथ करते हैं? हर दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें, हर दिन का एंड प्रभु के साथ करें। और इसका नहीं कि पूरा दिन फिर अपने काम में बिजी रहें। इन्वॉल्व लॉर्ड जीसस इन एवरीथिंग, इन्वॉल्व लॉर्ड जीसस इन एवरीथिंग। मैंने आपको बताया, वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर हिज गुडनेस, फॉर गुड टाइम्स, his patience with us, his provision, his protection, his health, his testimonies that he has given us throughout this year. At the same time, we cannot be ignorant of what we have done throughout the year. हमने कितनी बार प्रभु को हर्ट किया है, हम ये भी नोट करें। हमने कितना समय गवाया, ये भी हम नोट करें। हमने कितने लोगों के खिलाफ साजिश रची है, कितने खिलाफ काम किया उनके, और हमें लगा हम सही हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा दूसरे की गवाही पसंद नहीं आती थी, और ये बहुत दुख की बात है। वी डोंट चेरिश the dreams and the testimonies of others. हमें लगता है कि ये कौन है जिसको इतनी गवाही मिल रही है, ये कौन है, इसे तो कुछ ज़्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है। और ये सदूकी फरीसी वाला बिहेवियर होता है, जो चेलों के बारे में बोलते थे या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते थे कि भाई ये कौन है, इसकी फैमिली को तो हम जानते हैं, इसके तो लाइफ ऐसी है, इसके बहनों को हम जानते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों को अंतिम दिनों में इस्तेमाल करेंगे और उन्हें ही ज़्यादा आशीषित करेंगे।
तो अपना समय मत वेस्ट करें लोगों के साथ कंपेयर करके और ये देख करके जज करके कि ये कौन है और वो कौन है। जी हमें अपने जीवन को देखना आने वाले साल में। लेट अस एंटर द न्यू ईयर विथ थैंक्सगिविंग and with praise in our hearts rather than grumbling and murmuring. Remember the good things that Lord has done throughout this year. आप कहेंगे मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं हुई। आप आज डायरी और जर्नल अपना जो भी आप यूज करते हैं आप पेन रखिए और बाइबल रखिएगा। आप पहले प्रार्थना करिएगा, थोड़ी देर शांत में प्रभु के साथ एकांत में बैठिएगा और प्रभु आपके सामने वो सब लेकर आएंगे जो प्रभु ने आपके लिए किया इस साल। पवित्र आत्मा ग्लोरीफाई करेंगे प्रभु यीशु मसीह को आपके प्रेयर टाइम में, आपको याद दिला के कैसे प्रभु ने भलाई दिखाई। दाऊद ने जब गोलियत को गिराना था उन्हें याद आई प्रभु की भलाई, कैसे शेर और भालू के ऊपर जयवंत हुआ दाऊद जो है। परमेश्वर आपको याद दिलाएंगे। प्रभु से पूछिए तो सही, आप लिखना शुरू करें धन्यवाद के साथ। लेट अस बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर दिस वंडरफुल ईयर दैट लॉर्ड शोड अस इन स्पाइट ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। कई बिटर एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर आपको गवाहियां मिली है, उससे ऊपर प्रभु ने आपका कार्य किया है। और आने वाले साल में प्रभु उससे कई गुना ज्यादा आपको आशीषित करेंगे। Shall we all pray and look up to God right now? हम इसे प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। जो भी प्रभु जी आपने भलाइयां दिखाई हैं, एक भला समय हमें दिया, एक अच्छा समय हमें दिया, सारी जरूरतों को पूरा किया, अच्छी सेहत दी। हम प्रभु जी उन कामों को हम याद करते हैं जो आपने प्रभु जी पूरा साल हमारे जीवन में किया लॉर्ड। 1 जनवरी से लेकर आज के दिन तक और जो आने वाले दिनों में आप करने वाले हैं, इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे अनग्रेटफुल अनथैंकफुल नेचर को, एक रिजिड स्टोनी हार्ट को आप हटा दीजिए लॉर्ड, और अपने तरस से हमें भर दीजिए, अपने प्यार से हमें भर दीजिए। आपके प्यार ने हमें संभाल के रखा। इस मीटिंग में चाहे छोटी चाहे बड़ी कुछ भी गवाही क्यों ना हो, आपने हर एक को दिया लॉर्ड। कितनी पेंडिंग प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर इस साल मिला लॉर्ड। ओ प्रभु जी हम फोकस करते हैं उन सारी बातों को जो आपने पूरा किया और जो भलाई की बातें आपने दिखाई हमारे जीवन में लॉर्ड। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। प्रत्येक जन को आशीषित करें इस मीटिंग में लॉर्ड। फिल योर चिल्ड्रन विद योर माइटी होली स्पिरिट एंड पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो भी हमारी वीकनेसेस हैं प्रभु जी, उनको ओवरकम करने का अनुग्रह प्रदान करें आने वाले साल में लॉर्ड। आपके लोग जीवन से बढ़कर होने पाए, उन कमजोरियों के पार पाने पाए लॉर्ड। वो जो समय वेस्ट किया प्रभु जी, उसके लिए हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। कितने मौके प्रभु जी आपके लोगों ने, हम सब ने गवाए प्रार्थना करने के, वचन और पढ़ने के। ओ वी वेस्टेड इनफ टाइम लॉर्ड जीसस, फॉरगिव अस लॉर्ड। वी वर सीकिंग वर्ल्डली थिंग्स रादर देन स्पिरिचुअल थिंग्स लॉर्ड। ओ प्रभु जी अपने आप को नम्र करते हैं। हमारे प्राइड, हमारे जो घमंड की बातें वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सेल्फ राइटियसनेस खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आपके लोगों को बदनाम किया इस साल, उनके सारे नेगेटिव वर्ड्स इनके खिलाफ कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आने वाले साल में उन्हीं के सामने आपके लोगों को अद्भुत आदर मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आने वाले साल में प्रभु जी कई बातें हिला देने वाली होंगी संसार के लिए, लेकिन आप अपने लोगों को प्रभु जी सुरक्षित रखें, हर एक दुर्घटना से बचाएं, अपने पंखों तले छिपा लीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए लॉर्ड। प्रकाशन का आत्मा दीजिए, बातचीत करिए लॉर्ड। विजिट देम लॉर्ड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। ओ वी गिव प्रेज, गिव ग्लोरी, गिव ऑनर लॉर्ड।
आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, आने वाले साल में जिनके कोर्ट केस सॉल्व नहीं है वो कोर्ट केस भी सॉल्व होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अद्भुत गवाही आपके लोगों को मिलने पाए। जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता लाइफ पार्टनर मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जॉब की आवश्यकता जॉब मिलने पाए। बिजनेस की आवश्यकता बिजनेस मिलने पाए। प्रमोशन की आवश्यकता प्रमोशन मिलने पाए। जो शैतान ने इस साल किसी का चुरा लिया है, कुछ भी भली बात हम वापस ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो भी दुश्मन ने चुराया या हमने गवाए, हमारे पूर्वजों ने गवाए, वो सब के लिए हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं। जो भी सेंध लगी है, जो स्पेस मिला है शैतान को या किसी श्राप को, हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं लॉर्ड। और उस अधिकार के तहत जो आपने हमें दिया है, वी क्लेम बैक एंड टेक बैक एवरीथिंग व्हाटएवर सैटन हैज स्टोलन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ आवर पोजेशंस, ऑफ आवर रेस्टोरेशन, ऑफ आवर फाइनेंस, ऑफ आवर वेल्थ, ऑफ आवर हेल्थ, ऑफ आवर फैमिलीज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father God, send forth the ministering spirits right now. We speak restoration and breakthrough in the lives of every loved one in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. अद्भुत पुनर्स्थापना और प्रभु जी आपके लोगों के लिए अद्भुत गवाहियां बोल रहे हैं इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों बार आपका धन्यवाद कर रहे हैं हर एक भलाई के लिए। बहुत सारी बातें हम भूल गए हैं प्रभु जी जो आपने की हमारे जीवन में। हम उसके लिए माफी मांगते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी भलाई के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए। आने वाला साल आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। सारी आदर में आपको दे रहे हैं। मृत्यु की आत्मा को हर एक के घर से बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जीवन बोल रहे हैं हर एक के घर में लॉर्ड। आपके लोगों में सबको छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता उन सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो प्रत्येक दिन इस साल के प्रत्येक मंगलवार रविवार जुड़ते रहे, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं, हर एक के साथ आने वाले दिनों में, आने वाले साल में और प्रभु के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें और प्रभु का धन्यवाद करें पूरे साल के लिए। एंड रिमेंबर दैट your best is yet to come in the coming year and the years ahead, because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting and keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.